नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मंगल ग्रह की महादशा के विषय में बात करेंगे। मंगल दरअसल हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, ऊर्जा और हमारी जो एक स्फूर्ति है, तेज है, उसका कारक ग्रह मंगल होता है। मंगल की जब महादशा होती है तो हमें भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ होता है, पैतृक विरासत की प्राप्ति होती है। मंगल यदि खराब होता है तो मंगल ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन यानी ब्लड शुगर, बीपी, कई तरह की ऐसी परेशानियों को निर्मित करता है हमारे जीवन में। मंगल की महादशा 7 सालों का होता है और 7 साल तक मंगल निरंतर हमारे जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों को देता है। महादशा ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह होता है जिसकी संपूर्ण रिजल्ट हमें प्राप्त होती है। आज हम मंगल ग्रह के महादशा का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि दरअसल मंगल की महादशा से हम जीवन में किस तरह से लाभ ले सकते हैं, क्या क्या हमें एबिलिटी मिल सकती है, योग्यता मिल सकती है यहाँ पर, और मंगल का किस तरह से हम अपने जीवन में सकारात्मक सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। मंगल की महादशा दरअसल हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे भाई बहनों के जो आपसी संबंध होते हैं, कई बार उसमें अचानक परिवर्तन आने लगता है, बदलाव होता है। कई बार मधुर होता है और कई बार हमारे संबंध बेहद कमज़ोर स्थिति में चले जाते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होने के नाते, यानी राशि चक्र का प्रथम और आठवां जो स्थान होता है जन्म पत्रिका में, बेहद कष्टकारक, मृत्युकारक जगह माना जाता है। और वहाँ का स्वामी मंगल होने के नाते कई बार मंगल हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है और कई बार मंगल हमारे जीवन में हमारी बनी हुई व्यवस्था को चौपट करने में भी सक्षम होता है। मंगल द्वादश, प्रथम और चतुर्थ, सप्तम, अष्टम भाव में जब मंगल का प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का निर्माण करता है। मांगलिक दोष जब बनता है तो कई बार यह हमारे संबंधों को जुड़ने नहीं देता है। संबंध जुड़ते हैं तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है। पति पत्नी यानी शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब मांगलिक दोष का प्रभाव बनता है तो कई बार एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और वो देखते ही देखते अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। इसीलिए मांगलिक दोष का शादी से पहले एक विशेष निरीक्षण की जाती है। अब यदि मंगल की ही महादशा हो और मंगल की महादशा में यदि आप मांगलिक स्थिति में हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने जीवन साथी के निर्णय का करने से पहले आपको मांगलिक निरीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल हमें जब हमारा सकारात्मक होता है, विद्युत विभाग में अच्छे पदों में काम देता है, यानी बिजली विभाग में, भूमि भवन का लाभ देता है मंगल अपने महादशा काल के अंदर, पैतृक विरासत की प्राप्ति हो जाती है और अच्छे वाहन सुख की प्राप्ति, भाइयों के साथ तालमेल में सुधार करता है, पराक्रमी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। और 7 सालों में मंगल हमें सेना से, पुलिस फोर्स से, गवर्नमेंट के उच्च पदों में पहुंचने का अवसर देता है, हमें लड़ने की ताकत देता है मंगल। हम अपनी पराक्रम को ज़्यादा कर पाते हैं, हम अपनी एफर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा करके अपने जीवन में अपनी जो रफ्तार है उस रफ्तार को धार देते हैं, ताकतवर बनाते हैं। और मंगल हमारे जीवन में जब मंगलकारी होता है तो हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक और भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के अंदर इंक्रीमेंट करता है। हमारे पास जो हमारी भूमि भवन की व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाता है और हमारी जो रहन सहन, हमारी जो जीवन जीने की एक व्यवस्था होती है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है, ताकतवर बनाता है। मंगल यदि शनि के साथ युति बनाया हुआ है और मंगल की महादशा है तो ऐसी स्थिति में यह हमें डबल माइंडेड बना देता है। मंगल राहु की युति अंगारक दोष का निर्माण करता है। अंगारक दोष जब बनता है जन्म पत्रिका में तो कई बार हमारा बसा हुआ जो जीवन होता है या बसा हुआ गृहस्थ मैरिड लाइफ होती है, उस लाइफ के अंदर हमें अचानक अलगाववादी स्थिति बनती है, हमारा दिमाग भ्रमित होता है और हम कई बार डबल माइंडेड होते हैं।
तो ये स्थिति जो है मंगल की महादशा के कारण बन रहा है, और मंगल की यदि महादशा है तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद अनिवार्य होता है। वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मकर राशि में मंगल उच्च राशि के होते हैं। जन्म पत्रिका में तृतीय, छठा, सातवां, 10वां और एकादश ये स्थान ऐसे हैं जहां पर मंगल ग्रह यदि विराजमान हो, मंगल की महादशा हो, तो निश्चित रूप से आप अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक बेहतर इंक्रीमेंट होते हुए देखेंगे। और उसे और ताकतवर बनाने के लिए यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, मेष लग्न के हैं या धनु लग्न, मीन लग्न है आपका, तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न का, इटालियन मूंगा जो रत्न होता है, उस रत्न का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मंगल की महादशा का एक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करेंगे। मंगल दरअसल सेनापति हैं, और सेनापति होने के नाते सेना का सरकार के साथ सीधा संबंध होता है। यदि मंगल आपका आपके जीवन में सकारात्मक है, ऊर्जावान है, तो मंगल आपको देखते ही देखते सरकार से जोड़ता है। मंगल ग्रह में लीडरशिप की एक पावर होती है, यानी आप समाज में कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे आप देखते ही देखते बहुत बड़े समुदाय के आप लीडर बन जाते हैं। और जब आप लीडिंग अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं तो तमाम ऐसे प्रतिष्ठित पार्टियां आपको अपने जीवन, अपने पार्टी के अंदर बुलाना पसंद करते हैं। आप यदि उनसे जुड़ने का कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो आपको जोड़ते हैं, और देखते ही देखते आप पार्टी के अंदर एक विशेष प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्थापना कर देते हैं। और एक सहज कर्मचारी से लेकर के आप एक मंत्रालय तक अपनी जो पहुंच होती है उस पहुंच को आप बना लेते हैं। मंत्री पद, पोजीशन, यदि सेना में आप कार्यरत हैं तो आप बड़े पदों पर जा सकते हैं, ब्रिगेडियर, जनरल, इस तरह के पदों में आप अपनी इंक्रीमेंट देख सकते हैं मंगल की महादशा में। यदि पुलिस में हैं, सेना में हैं, तो आप 7 सालों में अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। चूँकि मंगल का सबसे क्लोज प्रिय मित्र बृहस्पति ग्रह होते हैं। मंगल के दशा में कई बार हमें अपनी एजुकेशन, शिक्षा को इंक्रीज करने का भी अवसर मिलता है, और शिक्षा को इंक्रीज करके आप अच्छे पद, पोजीशन तक अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं। मंगल की महादशा जिस तरह से सेना अपनी जो जीवन शैली है उसे स्वयं जीता है, उसे कोई सहयोग नहीं मिलता है, कोई उसे खाना बना के, कोई उसे कपड़ा धो के, इस तरह का उसका सहयोग किसी भी तरह का उसे नहीं मिल पाता है। ठीक मंगल की महादशा में ऐसी ही स्थिति के अंदर आप जब अपने अंदर अपनी कर्मों को, अपने प्रयासों को जब सफलता की ओर लेकर के अग्रसर होते हैं तो वहाँ पर आपको मंगल ग्रह का एक सकारात्मक फल मिलता है। सदैव आपको प्रयासरत रहना चाहिए, अपनी जिज्ञासाओं को जागृत रखनी चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इंक्रीमेंट करना ही मंगल का सबसे बड़ा सर्वोपरि लक्ष्य होता है। ध्यान देने की बात यह होती है कि मंगल किस तरह की स्थिति में है, इसे आपको समझना होगा। मंगल की महादशा, कहते हैं मंगल अमंगल नहीं हो सकता। यदि नाम मंगल है तो अमंगल नहीं होगा, लेकिन उसके प्लेसमेंट जब कभी गलत होते हैं, यदि राहु के, केतु के, शनि के साथ जब बैठें तो मंगल ऐसी स्थिति में द्वंद्व दोष का एक प्रभाव जीवन में बनाता है। डबल माइंडेड हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है। एक तरह से एक ठहराव आ जाती है लाइफ में, रिश्तों में ठहराव आ जाती है, परिवार में, समाज में, पद प्रतिष्ठा में ठहराव जब हो जाता है तो वो स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कष्टकारी होता है और बेहद एक तरह से कह सकते हैं कि तंग करने वाली स्थिति बन जाती है। मंगल हमारे जीवन में हमारे ब्लड का कारक होता है और ब्लड के कारक होने के नाते वो हमारे पराक्रम को, हमारे ऊर्जा को, हमारी तेज को, चमक को निरंतर आगे बढ़ाए रखने में, उसको इंक्रीमेंट करने में, उसकी सुधार करने में वो हमें मजबूत, संपूर्ण कह सकते हैं कि सहयोग करता है। यानी कि मंगल की महादशा आप अपने जीवन में विशाल मंगलकारी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको समझना जरूरी है और वो आपके जीवन में किस तरह का फल दे रहा है उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आपको पता होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप अपने जन्म पत्रिका के विश्लेषण हेतु हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं
या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपको बताएंगे और आपके जीवन में और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं उसका भी हम विधि बताएंगे आपको, जिससे आप अपने जीवन में अपना कल्याण कर पाएंगे, अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण करने के लिए आप सक्षम हो पाएंगे और मंगल का सकारात्मक आप अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।